हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करा जाता है डेली का करंट अफेयर सेशन। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन अपॉइंटमेंट पे है। क्या कहता है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान? रुद्रेंद्र टंडन, संजीव रंजन, प्रदीप कुमार रावत, सीबी जॉर्ज। इन चारों में से अम्बेसडर टू जापान कौन चूज़ करे गए हैं? सो बच्चों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट विच सेज सीबी जॉर्ज। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। देखते हैं चाइना, कोलंबिया, अफगानिस्तान के एम्बेसडर कौन हैं। प्रदीप कुमार रावत जो हैं वो चाइना के एम्बेसडर हैं। संजीव रंजन जो हैं वो कोलंबिया के एम्बेसडर हैं। रुद्रेंद्र टंडन जो हैं वो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? कौन से दिन पर हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? सितंबर 15, सितंबर 5, सितंबर 25 या सितंबर 29? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज ही यानी कि 15 सितंबर में हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। देखते हैं हम इंजीनियर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। किसको याद करने के लिए, किसको ऑनर देने के लिए? टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द अचीवमेंट ऑफ द ग्रेट इंजीनियर थे जिनका नाम है मोक्षा गुदम विश्वेश्वरा। अलॉन्ग विद इंडिया के साथ साथ श्रीलंका में और तंजानिया में, इन दो कंट्रीज़ में भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो? किस कंट्री के साथ इंडिया ने जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो लॉन्च किया है? किस कंट्री के साथ? अर्जेंटीना, डेनमार्क, जर्मनी या फ्रांस? सो बच्चों ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट विच सेज डेनमार्क के साथ इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर इंडिया ने लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। मिनिस्टर्स थे इंडिया के ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर जल शक्ति की मिनिस्टर जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। ऑनरेबल मिनिस्टर मिस लीलिया वर्मिलन, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट डेनमार्क, एंड ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर फ्लेमिंग मोलर मॉर्टेंसन। ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे इंडिया के डेलीगेट्स के साथ मिलकर इन्होंने ये अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो जो है इंडिया में लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है? इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन हुई है कहाँ पे? 2022 में कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। कब हुई? सितंबर 12, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर विल बी बिल्ट एट विच प्लेस? वर्ल्ड का सबसे बड़ा हड़प्पन कल्चर जो है वो कौन सी जगह पे बनाया जाएगा? धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी या हड़प्पा? बच्चों ऑप्शन 1 इज़ नॉट करेक्ट। धोलावीरा पे नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शन 3 राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम हड़प्पन कल्चर का बनाया जाएगा, जहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट, सारे जो जितना भी फाइंडिंग्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिली हैं, वहाँ पे वो सब म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि राखीगढ़ी एक्चुअली में क्या है। राखीगढ़ी जो है वो एक मेच्योर फेज़ का हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है। जैसे कि अर्ली हड़प्पन फेज़, मेच्योर हड़प्पन फेज़ है ना, ऐसे फेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिवाइड कर रखा है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2600 to 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर द
सेंचुरी। जो राखी गढ़ी है वो दुनिया की मतलब जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन है जितनी भी, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पन हो गया, है ना, ये सारी एंशियंट सिविलाइजेशन है, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि इतने वास्ट एरिया में फैली हुई हैं जहाँ पे कभी एंशियंट सिविलाइजेशन हुआ करता था। ये अभी तक अनएस्केवेटेड है, मतलब कि बहुत सारा जो एरिया है अभी तक एस्केवेट नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑथर पे है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रजनीज मंत्रा? ये बुक के ऑथर कौन हैं? PC बाला सुब्रमण्यन, चेतन भगत, अमृता प्रीतम या खुशवंत सिंह? तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच सेज PC बाला सुब्रमण्यम। ये क्या है? ऑथर है रजनी मंत्रा के, इन्होंने बुक लिखी है रजनीज मंत्रा, द लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ये जो हमारे रजनीकांत हैं उनके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वो अपॉइंटमेंट पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CSCE गवर्नेंस SPV? ऑप्शन 1 इज अजीत मोहन, ऑप्शन 2 इज श्री शांति लाल जैन, ऑप्शन 3 इज संजय कुमार राकेश, ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों क्या है आंसर? ऑप्शन 3 संजय कुमार राकेश is the correct option. He has been appointed as the managing director of CSCE governance SPV. इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ठीक है बच्चों, इनके ये मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है? दोबारा ये ऑथर पे है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस? इस बुक के ऑथर कौन हैं? डैन हेथ, लियोन फेस्टिंगर, एलेन डी बॉटन, फिलिप जी जिम्बार्डो। सो फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड which says Leon Festinger, he is the book of the author, he is the book whose name is A Theory of Cognitive Dissonance. ये किताब इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? रिसेंटली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विंडफॉल टैक्स की बात होती है न्यूज़ में, ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड टू इंक्रीज द प्रॉफिट। A windfall tax is a surtax imposed by the government on businesses or economic sectors that have benefit from economic expansion. Option number 3, it is a tax imposed to maintain the profit. Option number 4, which says none of the above. So friends, option number 2 is correct, which says कि windfall tax क्या है? ये एक सर टैक्स है जो कि इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेसेस पे, इकोनॉमिक सेक्टर्स पे, जिनको कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन से बेनिफिट हुआ है, ठीक है। और पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस प्रॉफिट्स इन वन एरिया फॉर द ग्रेटर सोशल good. However, this can be a contentious ideal also. So that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you everyone.